हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। जैसा आप लोग जानते हैं, अपन मेडिसिनल केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट कर रहे थे। तो आइए अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं उसी में, दैट इज सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। तो अब तक आप जान चुके हैं कि सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स कौन से होते हैं। वो ड्रग जो सिंपैथेटिक एक्शंस को एज इट इज कॉपी करते हैं, वो सिम्पैथोमिमेटिक्स हो गए। अब उनका हमने क्या देखना है, सार। सार मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी स्ट्रक्चर में आप क्या चेंजेस करेंगे कि एक्टिविटी बढ़े या एक्टिविटी घटे। तो स्ट्रक्चर का बायोलॉजिकल एक्टिविटी से क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। देखिए, इसके लिए हम एक ड्रग को चूज करते हैं जो कि आपका पेरेंट स्ट्रक्चर होता है। मतलब बाकी जो भी ड्रग बनते हैं वो कम से कम इतना स्ट्रक्चर तो अपने अंदर रखते ही हैं। तो इसके लिए हम लोग सिम्पैथोमिमेटिक कैटेगरी के अंदर चूज करते हैं बीटा फिनाइल इथाइल अमीन को। देखिए, ये वाला जो कार्बन है, दिस इज बीटा कार्बन। बीटा से कौन अटैच है, फिनाइल का रिंग, और फिर एक कार्बन और एक और कार्बन, दो कार्बन मतलब इथ, और NH2 ग्रुप का अटैचमेंट मतलब अमीन। इस प्रकार से क्या बना, बीटा फिनाइल इथाइल अमीन, है ना। यहाँ आप देखिए, ये एरोमेटिक रिंग हो गई। ये पोर्शन आपका कार्बन की साइड चेन कहलाया, जिसके अंदर एक कार्बन बीटा है और दूसरा अल्फा है। फिर हो गया आपका अमीनो ग्रुप। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यह सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये हो सकता है एरोमेटिक रिंग पर, कार्बन की साइड चेन पर, कार्बन की साइड चेन के अंदर फिर से अल्फा कार्बन पर भी हो सकता है, बीटा कार्बन पर भी, और तीसरा हो गया एमिनो ग्रुप पर। हम पहले से शुरू करते हैं। पहला लेते हैं अपन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग पर क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल है। देखिए, एरोमेटिक रिंग पर अगर आप मेटा और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसका डायरेक्ट अफेक्ट होगा ड्रग का रिसेप्टर के साथ सेलेक्टिविटी पर। अब एक बात आ गई कि ये हो गई एरोमेटिक रिंग, इसका पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन, है ना। यहाँ पर आपका अटैचमेंट है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3। तो 3 मतलब मेटा पोजीशन और उसके बगल वाला 4 यानी कि पैरा पोजीशन। ये दोनों पोजीशन पर जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा उसका डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा आपके ड्रग के रिसेप्टर के साथ की सेलेक्टिविटी पर। ये रिसेप्टर है, इस पर ड्रग आके अटैच होगा, सेलेक्ट करेगा। वो डिपेंड करता है ये मेटा और पैरा पोजीशन पर। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने इसी मेटा पोजीशन और मेटा एंड पैरा पोजीशन, इन पर अगर OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया, हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको मैक्सिमम अल्फा और बीटा एक्टिविटी मिलेगी। ठीक है। तो पहला आप क्या समझे कि भाई, और मेटा और पैरा पर सब्स्टिट्यूशन होता है तो सेलेक्टिविटी बढ़ती है। इसके बाद किस चीज का सब्स्टिट्यूशन करोगे आप, हाइड्रोक्सी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करोगे। अगर आप सिर्फ मेटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो कंपाउंड अच्छा बनता है, पोटेंट बनता है। लेकिन अगर आप मेटा और पैरा दोनों पर सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो वो कंपाउंड और भी ज्यादा पोटेंट होता है। ये वाला भी पोटेंट है बट लेस एज कंपेयर टू ये वाला। ठीक है। आगे हम चलते हैं थर्ड। देखिए, अगर मान लीजिए आप अपने इस सब्स्टिट्यूटेड रिंग को, कैटेकॉल को अगर आप रिप्लेस कर देते हैं किसी और फिनाइल मॉइटी से, तो अगेन उसका जो रिसेप्टर मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाता है। कैसे, ये आपकी कैटेकॉल रिंग होती है कहाँ, जैसे कि मान लीजिए ये एडजेसेंट में हो गया, मेटा और पैरा से एडजेसेंट में हो गया, कैटेकॉल बन गया।
अब यहाँ आप देखिए एक स्पेस बाकी रह गई है ना, दोनों मेटास पर हो गया। अब ये कंडीशन में जो कंपाउंड आपका नया बना, जो ड्रग आपका नया बना, वो पर्टिकुलरली बीटा 2 सेलेक्टिव है। अब ये ड्रग जो है वो अल्फा और बीटा दोनों से नहीं होगा, वो अब सिर्फ सेलेक्टिवली बीटा 2 हो गया, पर्टिकुलरली बीटा 2 से जुड़ेगा। आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए हम लोगों ने ये जो सब्स्टिट्यूशन OH ग्रुप का था इसको बदल दिया किसी और ग्रुप से, ठीक है, यहाँ आप देखिए OH के साथ CH2 भी जुड़ गया है। इस तरह से अगर आपने इस OH सब्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया तो जो न्यू कंपाउंड बनेगा वो बेटर बीटा 2 सेलेक्टिविटी देगा। पहले वाला OH वाला भी बीटा 2 सेलेक्टिव है, लेकिन OH के साथ आपने कुछ और ग्रुप ऐड किया तो वो कंडीशन में जो न्यू ड्रग बनेगा वो आपका और भी बेहतर होगा, वो और बेटर बीटा 2 सेलेक्टिविटी आपको देगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप नॉन एड्रेनलिन की बात करें तो नॉन एड्रेनलिन में 3,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन रिंग होता है, जो कि आपका बोथ अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के लिए एक्टिविटी का काम करता है ना। और ये ओरल रूट से अगर दिया जाए तो पुअर एब्जॉर्प्शन देता है, कोमेट एंजाइम से इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है। तो अगर हम ऐसा ड्रग चाह रहे हैं जो बेटर एक्टिविटी दे ओरल रूट से और बीटा 2 सेलेक्टिव भी है, तो वो केस में हम लोग अपने सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन चेंज कर दिए। ये 3 और 4 से हटा करके हमने 3 और 5 कर दिया। तो ये कंडीशन में आपका जो ड्रग है वो ओरल रूट से देने पर बेटर एब्जॉर्प्शन भी देगा और बीटा 2 सेलेक्टिव भी होगा। इस ड्रग का नाम जैसे हो गया आपका टर्ब्यूटालिन, है ना। तो ये आपको याद होगा, ये टर्ब्यूटालिन और ये सल्ब्यूटामॉल हमने कहाँ देखा था, बीटा 2 एगोनिस्ट में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपने ये एरोमेटिक रिंग के कोई भी सब्स्टिट्यूशन को नहीं रखा, आपने वो रिंग कैसी कर दी, अनसब्स्टिट्यूटेड, यानी कहीं पर भी कोई भी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट नहीं है, इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, वो कंडीशन में आपकी जो ड्रग है वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी और CNS के लिए उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब दूसरे पोर्शन में हम आते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑन कार्बन साइड चेन, यानी कि वो जो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन था उसकी अगर हम बात करें। देखिए, अगर हम अल्फा कार्बन पर जाते हैं, हमारे पेरेंट रंग का जो अल्फा कार्बन था उस पे अगर हम इथाइल या मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऐसा ड्रग आपका एगोनिस्ट बन जाता है, सपोर्टर बन जाता है फॉर बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ये अल्फा वाला जो कार्बन है इसमें अल्काइल ग्रुप की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, H को CH3 से रिप्लेस कर देते हैं, तो इस कंडीशन में जो न्यू कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड माओ एंजाइम की प्रेजेंस में जल्दी डिग्रेड नहीं होता, यानी कि ये उसको रेजिस्टेंट कंपाउंड बना सकते हैं आप। इसके बाद अल्फा सब्स्टिट्यूशन जो है उससे रिसेप्टर सेलेक्टिविटी अफेक्ट होती है। सपोज ये आपका रिसेप्टर है, यहाँ पर आप ड्रग लगाने वाले हैं, तो ये ड्रग का जो अल्फा कार्बन है उसकी सब्स्टिट्यूशन पे ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आप इस अल्फा कार्बन को देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, दैट ये कार्बन आपका कायरल कार्बन होता है। कायरल किस प्रकार से, कायरल क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिसके 4 एंड्स पर 4 जगह पर आप डिफरेंट ग्रुप्स को अटैच करेंगे, जिसके ऊपर अपन एक एस्ट्रिक मार्क लगाते हैं, इस तरह का कार्बन कायरल कार्बन होता है। तो ये वाले कार्बन को आप देखिए, अल्फा कार्बन को, इससे एक साइड पर दूसरा CH3 ग्रुप लगा, एक साइड पे CH2 ग्रुप, एक साइड पे H और एक साइड पे NH2। तो ये जो कार्बन है ये एक प्रकार का कायरल कार्बन है।
और इसकी वजह से आपका ड्रग जो है स्टीरियोकेमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि आपका स्टीरियो सेलेक्टिव ड्रग इसी वजह से बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो देखिए आप, अब आ गए अपन बीटा कार्बन पर। ये वाला अल्फा था, ये वाला बीटा हो गया। अब आप बीटा कार्बन पर अगर आते हैं और वहां पर आप इस H को रिप्लेस कर देते हैं OH ग्रुप से, तो ये कंडीशन में आपका ड्रग जो है वो लो लिपिड सॉल्युबल हो जाता है ना। इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इससे ये आपके CNS को, सेंट्रल स्टिम्युलेंट की एक्टिविटी को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और ब्रोंकियल्स का जो डायलेशन है, यानी ब्रोंकियल्स का जो फैल जाना है, उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप इन द बीटा कार्बन will provide more bronchial dilation and less central stimulant. अब तीसरा पोर्शन रह गया हमारा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑन अमीनो ग्रुप। अब जो आपका एंड में NH2 था वो है ना, देखिए अब आप चाह रहे हैं कि आपका ड्रग डायरेक्ट सपोर्ट हो, डायरेक्ट एगोनिस्ट एक्टिविटी दे, किसके लिए, आपके सिंपैथोमिमेटिक्स के लिए। तो उस कंडीशन के लिए सबसे जरूरी है NH2 ग्रुप का प्रेजेंस, NH2 ग्रुप जरूरी है। दूसरा क्या है कि आपकी जो एरोमेटिक रिंग है और जो NH2 है, इन दोनों के बीच में ये 2 कार्बन का गैप होना जरूरी है। आप इस गैप को ना तो 3 कर सकते हैं और ना ही 1 कर सकते हैं। ये 2 कार्बन जरूरी है अगर आपको अपने ड्रग को पोटेंट और डायरेक्ट एक्टिंग बनाना है। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास अल्फा और बीटा दोनों कार्बन होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये जो NH2 था, है ना, इसको आप एक्सपेंड करिए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ये है ना। अगर इस NH2 में से हम लोग बल्कि ग्रुप लगा दें, यानी एक H को निकाल दें, और अब हमारे स्ट्रक्चर पर ये एक जो खाली बॉन्ड है, इससे हम लोग एक हैवी ग्रुप लगा दें। अब ये आप देखिए, ये एक हैवी ग्रुप बन गया, ये इस तरह का कोई एक ऐसा हैवी ग्रुप अगर आपने लगा दिया, तो यहाँ पर अल्फा के लिए जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और बीटा के लिए बढ़ जाएगी। तो जब भी आप N पर बल्कि ग्रुप यानी हैवी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो अल्फा के साथ जो एगोनिस्ट एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और बीटा के साथ जो एगोनिस्ट एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, यानी बीटा के लिए मोर सेलेक्टिव हो जाएगा और अल्फा के लिए थोड़ा कम। अगर मान लीजिए केस को आप रिवर्स करें, आपने अभी क्या किया था, बल्कि ग्रुप लगाया था, अब आप बल्कि ग्रुप को हटा दीजिए, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब अल्फा के लिए सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी और बीटा के लिए सेलेक्टिविटी कम हो जाएगी। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपने एक, यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप था ये वाला, इसको आपने रिमूव कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर में आपकी अल्फा सेलेक्टिविटी ज्यादा होगी और बीटा कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, हमेशा आपका प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन चाहिए है अगर आपको डायरेक्ट पोटेंट एक्टिविटी चाहिए, यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन। अगर इस अमीन को आपने 3 डिग्री यानी कि टर्शरी या 4 डिग्री यानी कि क्वाटरनरी इसमें कन्वर्ट किया, तो फिर आपको डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स की जो है वही आपको पोटेंट एक्टिविटी मिलती है, टर्शरी और क्वाटरनरी से एक्टिविटी आपकी नहीं मिलती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका जो सार है सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स का, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।